morning students. Today we will discuss regarding the population control. So what is the population and how it's controlled? How we can control the population? So मैंने आपको इन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन की अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कौन कौन से टाइप की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो अभी वो जो पॉपुलेशन था, अभी उसको कैसे कंट्रोल करना है हम वो डिस्कस करेंगे। सो what is the definition of population control? Population control refers to the practice of artificially altering the rate of growth of the human population. Historically, this has been made possible by limiting the birth rate. So population को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि सबको पता है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे जो बर्थ रेट हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, उसमें अल्टरेशन होता है, आइदर वो इंक्रीज़ भी होते हैं डिक्रीज़ भी होते हैं। तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो बर्थ रेट के जो रेशियो में हमें मतलब टेम्पररी उसमें कुछ भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे हमें जो भी हमारा बर्थ रेट है उसको कैसे लिमिटेड करना है, लोगों को एजुकेट करना है रिगार्डिंग दी फैमिली साइज़ एंड व्हाट इज़ दी स्पेसिंग मेथड एंड व्हाट इज़ दी स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। जितने भी नॉर्म्स हैं उनके बारे में उनको बताना है, लाइक छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। अभी रिसेंटली जो आपका नॉर्म्स है वो हम दो हमारे एक हैं। तो ये सारे वहाँ के मेंबर्स को एजुकेट करना है, कम्युनिटी एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, आपका अर्बन एरियाज़ में लोगों को ये एजुकेट कराना है। बिकॉज ऑफ सबको पता है आपका जीडीपी डिक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। अगर प्रोडक्टिविटी होगी नहीं तो आप अच्छे से फैमिली बिल्डअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपको एजुकेशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए लिमिटेड फैमिली नॉर्म्स को हम फॉलो करने के लिए उनको बताएंगे। सो population control can be any methodology that is used to control the type, location, number of people inhabit the earth. हम अपने अर्थ से, पृथ्वी से हम पॉपुलेशन को बहुत सारे मेथड्स यूज़ करके, बहुत सारे टाइप के मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। नंबर ऑफ़ पीपल को हमें रोकना है। बहुत ज़्यादा आबादी को बढ़ने से हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ने से हमें उसको रिड्यूस करना है, रोकना है। इसके लिए बहुत सारे टाइप के मेथड्स आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स, मैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वन इज़ नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। क्यों ज़रूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। सबसे पहला तो कि पॉपुलेशन को क्यों कंट्रोल करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आपका एजुकेशन में, आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ में, आपका लिविंग स्टैंडर्ड में, आपका न्यूट्रिशन में और भी बहुत सारे वेज हैं जिसके लिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन prospects report the world population is currently growing by approximately 74 million people per year. हर साल हमारे यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने एक रिपोर्ट के द्वारा इन्होंने देखा कि जो आपका पर ईयर 74 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है या फिर 74 मिलियन पीपल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं हर साल। सो नेक्स्ट वन, ग्रोइंग बाय 2050। इन्होंने ऐसा मतलब एक प्रेडिक्शन लगाया, एक हाइपोथेसिस किया, अनुमान लगाया। 2050 अफ्रीका विल हैव 1.9 मिलियन पीपल, एशिया 5.2 मिलियन एंड यूरोप 6.4 मिलियन एंड नॉर्थ अमेरिका 448 मिलियन। ऐसा इनका मानना है कि अगर पॉपुलेशन पे लिमिटाइजेशन नहीं किया गया, लिमिट नहीं लगाई गई, बर्थ रेट को रिड्यूस नहीं किया गया, सो इतनी सारी पॉपुलेशन 2050 के अकॉर्डिंग हो सकती है। सो नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज़ सबको पता है कि हमारा सेकंड
वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री जो है आपकी चाइना है एंड सेकंड आपकी है इंडिया, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि अगर बर्थ रेट ऐसे ही अकॉर्डिंग चलते रहे तो एक दिन हमारा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा हाईएस्ट पॉपुलेशन के लिए। सो इसीलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट पॉपुलेशन। सबको पता है कि इंडिया हमारी एक ऐसी कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इफ़ वी सी दी ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बाय डिकेड्स देन दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को, डिकेड्स को देखते हैं तो हमारे पुराने के अकॉर्डिंग अभी हमारा जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। सो सम डेमोग्राफर प्रोजेक्ट्स, डेमोग्राफी मैंने आपको बढ़ा दिया, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सो सम डेमोग्राफर प्रोजेक्ट्स दैट इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंट्रोल। कुछ डेमोग्राफर प्रोजेक्ट के द्वारा अगर ये देखा गया है कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होती है देन इट वुड बिकम द फर्स्ट कंट्री विद लार्ज पॉपुलस। सो ये हमारी, मैंने आपको अभी बताया कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये फर्स्ट आपकी पॉपुलस कंट्री हो जाएगी, चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी आफ्टर चाइना बाय 2050। सो इन इंडिया देयर इज़ ग्रेट नीड टू कर्ब द पॉपुलेशन। सो इसीलिए हमारे पॉपुलेशन को हमारे पीपल्स को एजुकेट कराना है, उनको बताना है कि हमें बर्थ रेट को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट वन इज़ emerging trends of population control. So the following charts shows the trends of population control from 1901 to 2001. Besides some controlling measures, the population in India is still, so आप ये चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि पर ईयर हमारा कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। 1991 से लेकर के आपका 2001 तक की आपकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन पर ईयर वो इंक्रीज़ होती जाती है। सो ये आप चार्ट्स में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेलेंट मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ में ला करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कंडम, फीमेल कंडम, पिल्स, हार्मोनल रिंग्स, यूआईडी एंड इंजेक्शन। सो इन डिटेल में ये आपका टॉपिक तो नहीं है मेथड्स पे डिस्कस करने का, तो ये मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। इन मेथड्स को इन डिटेल हम फैमिली प्लानिंग मेथड में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द मेथड्स टू यूज़ टू प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ ऑफ द पीपल, ठीक है। सो पीपल की ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है प्रिवेलेंट मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। सो कुछ और मेथड भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि सर्जिकल स्टरलाइजेशन, जो हमने बताया था आपको कि आपका जो भी ट्यूबेक्टमी है, वैसेक्टमी है। ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ट्यूबेक्टमी में क्या होता है कि हम जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनको कट करके लाइगेट कर देते हैं, जिससे कि आपका प्रोसेस नहीं हो पाता है। सो ट्यूबेक्टमी जो है वो फीमेल में की जाती है और वैसेक्टमी जो है वो मेल में की जाती है। वैसेक्टमी में क्या होता है कि जो मेल के वास्ट डिफरेंसेस होते हैं, सो वास्ट डिफरेंस को हम कट करके लाइगेट कर देते हैं उनको, या फिर बांध देते हैं, जिससे कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उनका स्पर्म का वो वो इससे कि आपका जो प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं होती है। सो वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी ये दो प्रोसीजर होते हैं। ट्यूबेक्टमी जो है वो फीमेल में किया जाता है एंड वैसेक्टमी जो है वो मेल में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लांट कोइटस इंटरप्शंस एंड कैलेंडर रिदम मेथड। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मेथड होता है। कैलेंडर रिदम मेथड, पैच एंड डायफ्राम, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं, इनको इन डिटेल में मैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स में डिस्कस करूँगी। सो इन सारे मेथड्स को यूज़ करके हम जो आपका पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बर्थ कंट्रोल मेथड।
बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए मतलब यहाँ पे दिया गया है कि ये सारे मेथड्स को आप यूज़ करके इससे आप यूज़ में ला सकते हैं, जिससे कि आपका बर्थ कंट्रोल हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, पिल, हार्मोनल रिंग, यूआईडी, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इंजेक्शन एंड सर्जिकल स्टरलाइजेशन, इम्प्लांट्स, कोइटस इंटरप्शंस एंड कैलेंडर रिदम मेथड, पैच एंड डायफ्राम। सो ये सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ करके हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। सो बर्थ कंट्रोल इन इंडिया, हमारे इंडिया में इस सारे मेथड्स को मतलब कितना परसेंट यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है या फिर शो किया गया है मैप में। सो इसमें क्या लिखा है कि देखो जो भी आपका कलर कोड है, कलर कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया गया जो आपका पर्पल कलर है। सो पर्पल कलर में नन मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड जो आपका डार्क मरोनिश कलर है वो मेल स्टरलाइजेशन मतलब मैंने अभी आपको डिस्कस किया। आईयूडी येलो वाला जो है 7% यूज़ किया जाता है, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस। एंड नेक्स्ट वन इज़ स्काई कलर, फीमेल स्टरलाइजेशन लाइक ट्यूबेक्टमी। नेक्स्ट वन इज़ डार्क पर्पल कलर, सो इसमें हम कॉन्डम यूज़ करते हैं 4%। एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो ऑरेंज कलर का है, 18% इसको यूज़ में लाया जाता है। एंड लास्ट 21% ब्लू कलर ट्रेडिशनल मेथड्स जो कि यूज़ में लाया जाता है, एंड अदर मेथड्स को 2%। ये सारे यहाँ पे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिस्कस किया गया है कि इतने % लोग इस मेथड्स को यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सजेस्टिव मेजर्स फॉर प्लान्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। सो बहुत सारे ऐसे सजेस्टिव मेजर्स होते हैं जिनको हम पॉपुलेशन ग्रोथ को प्लान मतलब करके पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कम, जैसे कि डिलेड मैरिज, मतलब जो मैरिज है वो काफ़ी लेट में हुआ, डिले मतलब अपने एज के अपने टर्म के से ज़्यादा मतलब उनकी, जैसे कि कुछ लोग अभी क्या है कि हर कोई अर्ली मैरिज नहीं करता है, सब लेट मैरिज ही करते हैं, एक परफेक्ट एज पे करते हैं लाइक 25। वैसे तो 25 में मैरिज हो जाना चाहिए बट 25 है हो गया आपका, 25 to 30 में मैरिज करते हैं, सो डिलेड मैरिज बोलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके द्वारा हम पॉपुलेशन ग्रोथ को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। लेजिस्लेशन एक्शंस, ये भी सारे इसी में सजेस्टिव मेजर्स आते हैं, इनको हम यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, वुमेन एम्पावरमेंट, इरेडिकेट्स पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करना, इरेडिकेट करना, स्प्रेड अवेयरनेस, सबको अवेयर कराना है कि क्यों पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द यूजेस एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है पॉपुलेशन से। एंड इसको पॉपुलेशन को अवेयर कराना है। इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, सबको पता है गवर्नमेंट फ्री में जितने भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक कॉन्डम है फीमेल कॉन्डम है, तो ये सारी चीज़ें वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कराती है और इजी एंड चीप कॉस्ट में करती है। एंड डेवलपमेंट एजुकेशन, सबको पता है व्हाट इज़ एजुकेशन डेवलपमेंट, टू अवेयर हाउ टू अडॉप्ट द कंट्रोलिंग मेजर्स। एंड ये जो कंट्रोलिंग मेजर्स हैं उनको कैसे या फिर मेथड्स जो हैं कैसे उनको अडॉप्ट करना है, और स्पेशली पीपल ऑफ रूरल एरिया, जो गांव के मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा अवेयर कराना है इन सब चीज़ों के बारे में कि इनको कैसे अपने डेली रूटीन में इनको यूज़ करना है और इनको अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में। तो ये सारे सजेस्टिव मेथड्स हैं जो कि वहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। सो व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि मैंने इससे जब फर्स्टली मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी आपको कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज हैं इसके। सो आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आप इजीली प्रोडक्टिव वर्किंग फील्ड में हो सकते हैं, आपको अच्छे से जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो आपको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी आपका काफ़ी मेंटेन हो जाएगा। बिगर ग्रीन स्पेसेस, मतलब जितने भी ग्रीन लाइक आपका ट्रीज़ हैं, आपका फॉरेस्टाइजेशन है, फॉरेस्टिंग है, ये सब आपका ज़्यादा अच्छा से स्पेस मिलेगा ये सारी चीज़ों को ग्रो करने के लिए। हायर जीडीपी पर
कैपिटा, जो कि मैंने बोला कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो जीडीपी हमारी बहुत ही कम है। सो हमें हमारी जो जीडीपी है तो ये भी हमारी हायर हो सकती है पर कैपिटा। एंड बेटर परफॉर्मेंस इन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। नेक्स्ट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छा हाउसिंग फैसिलिटीज़, अच्छा आपका फूडिंग फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सारी आपकी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में अगर लिमिटेड पॉपुलेशन है तो सबको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी मिलेगी। एंड सिक्योरिटी ऑफ द फूड जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक population control. I hope you understand. So thank you class. If you have any doubt, so ask me.